विकास, इससे मिलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है रोहित। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई भाई नहीं हूँ तुम्हारा जो अपने बॉयफ्रेंड को मुझसे मिलवा रही हो। मैं पति हूँ तुम्हारा, पति। पति? माय फुट। तुम मुझसे इतना दूर क्यों खड़े हो? मुझे लग रहा है तुम्हें मजा नहीं आ रहा है। रुको। मुझे ऐसे पकड़ के खड़ा रहा करो और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो और तुम भूल गई हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे सब याद है, मेरी शादी हो गई है और तुम मेरे पति हो। लेकिन सिर्फ नाम का पति होने से कुछ नहीं होता है, पति को पति वाली जिम्मेदारी भी उठानी होती है। क्या मैं जान सकता हूँ मैंने ऐसा कौन सा पति वाला जिम्मेदारी नहीं उठाया है? पिछले 6 महीने से पता नहीं तुम्हारे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम हो गया है। तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, तुम मुझे 1 रुपए भी नहीं दे पा रहे हो। ऐसे में मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ कैसे बिता पाऊंगी? मैंने तुम्हें हमारी कंपनी के प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बताया तो था ना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी ने हमारी कंपनी पर यह आरोप लगाया है कि उसका भाई हमारी कंपनी का चिप्स खा करके मर गया और इसी वजह से कोर्ट ने तत्काल मुझे हमारी कंपनी को बंद रखने के लिए कहा है और साथ ही साथ हमारे सारे बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए हैं। पर पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि उस आदमी की मौत हमारी कंपनी के चिप्स खाने से नहीं हुई है बल्कि ज्यादा दारू पीने की वजह से हुई है। इसी वजह से कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए हमारी कंपनी मुझे बंद रखने को कहा है। बस कुछ दिनों की ही बात है, कोर्ट से डिसीजन हमारे पक्ष में ही आएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। मुझे ये सब मत सुनाओ, ये बात तो मैं पिछले 6 महीने से सुन रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं हो रहा है। 3 साल हो गए हमारी शादी को, तुमने जब जो मांगा मुझसे मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया और सिर्फ 6 महीने मेरी परिस्थिति क्या खराब हो गई? तुम इस तरह की गिरी हुई हरकत कर रही हो। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। देखो, जब तक तुम मेरा ख्याल रख सकते थे तब तक मैं तुम्हारे साथ थी। अब मुझे नहीं लग रहा है कि तुम मेरा ख्याल रख पाओगे, तो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा और तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड तुम्हारा ख्याल रखेगा? हाँ बिल्कुल। रखोगे ना तुम मेरा ख्याल? नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैडम। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? ये मजाक नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी कंपनी के ऊपर से कोर्ट ने, नहीं हमारी नहीं, मेरी कंपनी के ऊपर से कोर्ट ने पिछले वीक ही स्टे हटा दिया है और पिछले वीक ही मेरे सारे बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो चुके हैं। पर जब तक मेरी परिस्थिति खराब रही है, पिछले 6 मंथ से मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा बिहेव बहुत बदल चुका है। इसलिए मैंने अपने इस एम्प्लॉय को कहा कि ये तुम पर डोरे डाले और तुम पर थोड़े बहुत पैसे खर्च करें ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम बुरे वक्त में मेरा साथ दोगी या नहीं। और देखो, आज सच्चाई बिल्कुल मेरे आंखों के सामने है, तुम बुरे वक्त में कभी भी मेरा साथ नहीं दोगी। रोहित, विकास झूठ बोल रहा है ना? तुमने तो मुझसे सच्चा प्यार किया है ना? सर क्यों झूठ बोलेंगे? सर जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मैंने जो कुछ भी किया है सर के कहने पे किया है। मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करोगे और ना ही अपने साथ रहने दोगे। इससे अच्छा मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ। बिल्कुल सही सोचा है, तुरंत चली जाओ। रोहित, तो कल से अब तुम्हारा ये काम खत्म हो चुका है। कल से तुम ऑफिस ज्वाइन करो और ऑफिस का काम देखो। ठीक है सर, तो फिर अब मैं जाऊँ? ठीक है, जाओ।